वीडियो पे मैं आपको कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको क्या नहीं खाना चाहिए उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग भी कैंसर से पीड़ित नहीं होना चाहते या कैंसर से बचना चाहते हैं उन लोगों को भी अपने खान पान में इन चीज़ों को या तो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर देना चाहिए। इन चीज़ों को जितना कम आप सेवन करोगे उतना कैंसर से बच के रहोगे, कैंसर होने नहीं पाएगा। और जिन लोगों को कैंसर हो गया है उन लोगों को तो इन चीज़ों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है सॉल्ट, सफ़ेद नमक, जो जनरली हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़े यदि नमक को यूज़ करने की तो रॉक सॉल्ट बोलते हैं या काला नमक जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक, उस नमक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, चीनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चीनी का प्रयोग कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो सिर्फ चीनी का प्रयोग नहीं, कई बार मार्केट से हम जूस लाते हैं जिसमें चीनी पड़ी होती है या ऐसा कोई सब्सटेंस लाते हैं जिसकी प्रोसेसिंग में चीनी डाली गई है, उन चीज़ों को भी हमें नहीं खाना चाहिए। और थर्ड चीज़ है मिल्क। यदि काऊ का मिल्क है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है और उसको विशेष किसी मेडिसिन के साथ लिया जा रहा है तब तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज बफलो के मिल्क को और अन्य चीज़ों के जो मार्केट में किसी भी तरीके से पाउडर का जो हम लोग मिल्क पीते हैं, ऐसे दूध से बचना चाहिए। वैसे तो दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं और इंसान के लिए हम लोग एक न्यूट्रिशियस या कंप्लीट डाइट के रूप में मानते हैं। लेकिन दूध के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को उत्पन्न करती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को उत्पन्न करती है और इनडायरेक्टली कैंसर होने की संभावना को उत्पन्न करती है। इसलिए दूध को मना करा जा रहा है। और वैसे भी आप यदि पशु जगत को देखो तो सारे जितने भी जीव जंतु हैं अपने बाल्यकाल में ही दूध पीते हैं, बड़े होने के बाद वो सब दूध नहीं पीते। इसलिए जिन लोगों को भी नेचुरोपैथी का थोड़ा भी ज्ञान होगा या उनके सिद्धांतों को लोग समझते होंगे, वो जानते हैं कि जो नेचुरोपैथी के जो हीलिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी दूध पीने के लिए मना किया जाता है। दे प्रोहिबिट टेकिंग मिल्क, क्योंकि दूध के और बहुत सारे शरीर को नुकसान होते हैं। जब हम मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली तो दूसरे नुकसान होते हैं। तो 3 मैंने सफ़ेद चीज़ें बताई हैं आपको। एक तो चीनी बताई है, दूसरा नमक बताया है और तीसरी सफ़ेद चीज़ है दूध बताई है। उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं खाने पीने वाली चीज़ों में किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप अपने यदि प्रोटीन के लिए खाने पीने में मीट का उपयोग करते हैं तो मीट खाना बंद कर दीजिए। मीट किसी भी चीज़ का हो सकता है कि कोई आदमी लॉजिकली ये सोचने की कोशिश करे कि मीट से कैंसर का क्या संबंध है। मीट का डायरेक्टली कैंसर क्रिएट करने से भले कोई संबंध ना हो, लेकिन शरीर में वो सारी परिस्थितियां क्रिएट करता है मीट, जिससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो पीने वाली चीज़ें जैसे टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है और मादक द्रव्य है जैसे कि बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, इन चीज़ों का भी सेवन नहीं ही करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा लत लगी हुई आदत है तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम मिनिमाइज जरूर कर दें आप इन चीज़ों को। और थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड आती है जो मार्केट से हम लाते हैं कई बार, छोले भटूरे, कुलचे जिनमें मैदा होता है, उन चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए। डीप फ्राइड जो गहरी से तली गई चीज़ें हों या जिन्हें ग्रिल्ड किया गया हो, ग्रिल्ड की हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए कैंसर पेशेंट्स को। उसमें जो केमिकल प्रोसेस से गुजरती है कोई चीज़ और जो चीज़ें बनती हों बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन में चाय या गर्म चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के जब कप में हम चाय पीते हैं तो जब हीट गुनगुना पानी जाता है तो कई चीज़ें जो हार्मफुल होती हैं प्लास्टिक में वो छूटती हैं और चाय के साथ या दूध के साथ जो भी हम उसमें गुनगुना करके गर्म करके डाल करके पीते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये मेटल्स अवॉइड करनी चाहिए। एल्युमिनियम की मेटल में या प्लास्टिक में बर्तन में नहीं खाना चाहिए। गर्म खाना उसमें से जब रिएक्ट करता है तो प्लास्टिक के जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो वहाँ छूट जाते हैं और शरीर के अंदर जाते हैं और कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो आपने देखा इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसकी वैल्यू ये है कि ये प्रिवेंटिव भी है जानकारी और क्यूरेटिव भी है।
जो लोग इस जानकारी का उपयोग करेंगे अपने जीवन में, वो लोग कैंसर से बच करके रहेंगे। और जो लोग जिन्हें कैंसर हो गया है, यदि उन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो कैंसर से जल्दी उन्हें रिकवर होने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। 3 सफ़ेद चीज़ों की मैंने चर्चा करी थी, उसमें से चीनी थी, नमक था, दूध था। यदि उसी एक और सफ़ेद चीज़ को ऐड कर ले जाए तो रिफाइंड फ्लोर है, मैदे का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ग्रिल्ड कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, और मीट का मैंने बता रखा आपको। इसके अलावा पीने वाली चीज़ों में टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो मादक द्रव्य होते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स, उसमें चाहे गुटखा है, तम्बाकू है, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके का मादक द्रव्य वो शरीर में जाकर के आपको नुकसान करेगा। तो कैंसर से बचना है तो इन चीज़ों को समझना है, जीवन में अपनाना है। और जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये डाइट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है किसी भी बीमारी से लड़ने में। तो ऐसी कोई चीज़ ना खाओ जो शरीर को खोखला करे, शरीर को कमज़ोर करे। तो आप देखोगे कि बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और मनचाही सफलता मिलेगी आपको। जल्दी से जल्दी जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे हो उससे बाहर निकलोगे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।